हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ और आज तो साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। झाड़ू लगाने में ही काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि कल शाम के टाइम पे धूल भरी आंधी आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी धूल मिट्टी हो गई है। कुछ ये टाइल्स वाला फर्श है, इस वजह से इस पे थोड़ी सी भी धूल होती है ना, वो अलग ही दिखती है कि हाँ गंदा हो गया है। जबकि अगर पत्थर वाला फर्श होता है ना, उस पे अगर इतनी धूल मिट्टी होती है तो वो नज़र भी नहीं आती है, लेकिन टाइल्स पे वो तो दूर से ही दिखती है। और अभी सबसे पहले मैं यहाँ बाहर ही पोछा लगाने के लिए आई हूँ कि पहले मैं झाड़ू लगाने का काम भी यहीं से स्टार्ट करती हूँ और पोछा लगाने का भी। सामने वाला जो फ्लैट है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, तो वहाँ तक का मैंने पोछा लगा दिया है। और पोछा लगाने के बाद तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम से क्लीन हो गया है। और अभी बाहर की साफ़ सफाई करने के बाद सबसे पहले फिर मैंने किचन में पोछा लगाया। और अभी विशाल की दादी जी का ये रूम है, इसमें पोछा लगाने के लिए आई हूँ। सासू माँ भी सो रही है और मैं पोछा लगा देती हूँ। फिर मेरा ये होता है कि एक बार किचन साफ़ हो जाती है, बाहर का हो जाता है, फिर सबसे पहले मैं तीनों रूम में पोछा लगाती हूँ। और फिर बीच में ड्राइंग रूम बचता है, तो फिर वहाँ पर ये होता है कि पोछे को मैं 2 से 3 बार धो के ले आती हूँ, तो वहाँ की भी साफ़ सफाई हो जाती है। क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया होता है, तो 2 से 3 बार तो मुझे पोछा धोकर लाना पड़ता है। और आज तो ज़्यादा भी लगेगा क्योंकि धूल ज़्यादा हो रही है। और रूम में भी आज मुझे 2-2 बार पोछा लगाना पड़ा था, तब जाके साफ़ सफाई हुई थी। पहले एक बार लगाया, फिर धो के लेके आई, फिर दोबारा से लगाया, तब जाके वहाँ की साफ़ सफाई हुई थी, वरना धूल मिट्टी ऐसे ही नज़र आ रही थी। और अभी साफ़ सफाई का काम करने के बाद मैं बैठ गई हूँ कपड़ों की तह लगाने के लिए। क्योंकि कल मैंने ये कपड़े धोए थे, तो कल तो टाइम था ही नहीं कि मैं तह लगा देती। और वैसे अभी टाइम था, प्रेस मैं कर देती, लेकिन आज सुबह के टाइम पे लाइट ही नहीं है और काफ़ी टाइम से गई हुई है, इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया है। तो सोचा कि चलो तह लगाने का काम है, इसे कर देती हूँ। और गर्मी काफ़ी लग रही है, तो फिर बाद में मैं नहा लूँगी, उसके बाद ही कुछ खाना बनाने की सोचूंगी। और एक बार में ही बैठो, तह भी लगानी है, कपड़े अलमारी में सेट भी करने हैं, प्रेस भी करनी है, तो कई घंटे का टाइम लग जाता है। तो इस वजह से सोचा कि चलो आधा काम अब कर देती हूँ, आधा काम फिर किचन के काम से जब फ्री हो जाऊँगी, लाइट भी आ जाएगी, तो फिर प्रेस करने का काम कंप्लीट कर लूँगी। तो पता भी नहीं चलेगा कि कपड़े मैंने कब समेट दिए, कब रख दिए हैं। और अभी कपड़ों की तह लगा के फिर मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और सुबह के खाने में तो मुझे दाल ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे घर में आज सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च बची हुई हैं। और विशाल के पापा जी गए हुए हैं सब्जी मंडी, सब्जियां वगैरह लेने के लिए, तो उनके आने से पहले ही मैं खाना बनाने की तैयारी कर दूंगी, क्योंकि वो तो लेट आएंगे। उनके आने के बाद अगर सब्जी बनाऊंगी तो फिर खाना कब बनेगा। तो इस वजह से अभी कपड़ों की तह लगा के, और आज दाल थोड़ी सी अलग तरीके से बनाऊंगी, तो कपड़ों की तह लगा के, और दाल मैंने धो के और भिगो के रखी हुई है, नमक और हल्दी डाल के उसमें 2 सीटी लगवा दूंगी। साथ में फिर चावल ही बना लूँगी, गर्मी भी ज़्यादा है और दाल के साथ तो चावल ही खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो भी मैं साथ के साथ दूसरे चूल्हे पर बनने के लिए रख दूँगी और फिर मैं अपना नहा लूँगी। तो ये सारा काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ किचन में। और अभी नहा धो के बालों में कंघी करके किचन में आ गई हूँ। तो आई तब तक चावल भी बन के तैयार हो गए थे, और दाल में पहले ही मैंने 2 सीटी लगवा के गैस बंद करके चली गई थी। और अभी मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ। और 15 से 20 दिन हो गए हैं, अनुज को पता नहीं क्या हो गया है, कोई भी सब्जी बनाती हूँ, किसी भी तरीके से बनाती हूँ, ये बोलता है कि मम्मी मुझे एक अजीब सी स्मेल आती है, तो मुझसे कोई भी सब्जी खाई नहीं जाती है।
मैंने सब तरीके इसके साथ कर लिए हैं। बिना प्याज का छोंक लगा के सब्जी बना ली है, सिर्फ जीरे के छोंक से भी बनाई है। जैसे मैं सरसों का तेल यूज करती हूँ, तो कुछ दिनों से मैंने घी में भी सब्जी बना के देखी है कि शायद हो सकता है इसको जो तेल में छोंक लगता है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। फिर ये भी है कि पहले भी ये सारी चीज़ें खाता था तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अभी 15 दिन हो गए हैं, लगभग 15 से 20 दिन तो हो ही गए हैं, तब से ही बोल रहा है कि कोई भी सब्जी हो चाहे कुछ भी बनाऊं मैं, इसको स्मेल आती है। घर में किसी को भी नहीं आती है, सब कहते हैं बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। लेकिन ये कहता है कि स्वादिष्ट तो मैं तब चखूंगा ना, मुझे एक अजीब स्मेल आती है। मैं कई बार बिना मसाले वाली सब्जी भी बना देती हूँ, सिर्फ जीरे का छोंक लगा के, और उसमें नमक और हल्दी से भी मैंने सब्जी बनाकर देख ली है कि शायद ये जो सब्जी वाला मसाला है उसकी वजह से इसको स्मेल आती हो। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, मुझे वो स्मेल अलग ही आ रही है। और एक दिन तो मैंने घर के सारे मसाले वगैरह, डिब्बे वगैरह, सब कुछ मैंने इसको दे दिया कि तुम सूंघ के देखो, शायद तुम्हें किसी चीज़ से स्मेल आ रही हो तो वो वाली चीज़ मैं किचन से हटा दूंगी। लेकिन बोलता है कि नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर से ऐसा क्यों होता है, कोई भी चीज़ जब मैं खाने बैठता हूँ तो मुझे अजीब स्मेल आती है। तो इस वजह से आज मैंने दाल को पहले बॉयल कर लिया और सोचा कि आज थोड़ा सा अलग तरीके से दाल बना कर देखती हूँ, ये खा ले। पता नहीं आज भी खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन फिर मैंने आज दाल को पहले बॉयल कर लिया है। फिर इसमें एक तेज पत्ता और जीरा और फिर थोड़ा सा प्याज, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा प्याज डाल के और फिर मैंने छोंक तैयार किया है। टमाटर वगैरह मैंने पीस के डाले हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, शायद इसको खाने में अच्छा लग जाए। तो थोड़ी सी इस तरीके से आज मैंने दाल बनाई है। और विशाल के पापा जी मंडी गए हुए थे तो ये भी सब्जियां लेकर आ गए हैं, देखते हैं क्या कुछ लेकर आए हैं। और अभी साथ के साथ ये थैला भी खाली करने के लिए लग गई हैं। केले हैं, टमाटर हैं, आम हैं और अभी पेठा निकाला है इन्होंने, तो काफ़ी सारी सब्जियां लेकर आए हैं। ये 6 से 7 दिन बाद मंडी जाते हैं और एक बार ही ले आते हैं। ये होता है कि कुछ सब्जियां आ जाती हैं, बीच बीच में छोले, राजमा या दाल वगैरह बन जाती है तो कुछ सब्जियां आ जाती हैं। और अभी दाल तैयार हो गई है, चावल बन गए हैं। तो विशाल के पापा जी तो अभी नहा रहे हैं, अनुज भी नहाने के लिए गया हुआ है। तो मैं सासू माँ की और विशाल की थाली लगा देती हूँ पहले, क्योंकि मैं अपनी तो बाद में लगाऊंगी, क्योंकि पहले मैं गाय माता की रोटी बनाती हूँ। तो सासू माँ की थाली लगा के और उनको मैं दे के आ गई हूँ। अभी उनको मैं एक मग में दाल डाल के और दे आती हूँ, क्योंकि पहले शक्कर से खाएगी फिर इससे खाएगी, तो उनको मैं दाल भी साथ के साथ दे के आ जाती हूँ और विशाल की थाली लगा देती हूँ। तब तक अनुज भी नहा लेगा, विशाल के पापा जी नहाने के लिए गए हैं, वो भी नहा के आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप सब भी आ जाइए। सुबह के खाने में दाल चावल हैं, शक्कर चावल हैं, तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। और अभी इन दोनों को मैं खाना दे के फिर गाय माता की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मैं किसी भी टाइम दिन जब दाल चावल बनाती हूँ सुबह के टाइम पे, तो अपना खाना मैं बाद में खाती हूँ, पहले गाय माता की रोटी बना देती हूँ। चावल मैं पहले से ही कटोरी में थोड़े से अलग से निकाल के रख देती हूँ और फिर रोटी बनाती हूँ ना, उसमें ही शक्कर चावल रख के दे देती हूँ। तो अभी सबको खाना मैंने खिला दिया है, खुद भी खा लिया है, किचन की साफ़ सफाई भी कर दी है, सब काम कंप्लीट हो गया है, कोई भी काम अब नहीं बचा हुआ है। और जो सब्जियां वगैरह ये लेकर आए थे ना, तो मैंने इनको धो के रख दिया था, इनका पानी निचड़ चुका है, अच्छे से सूख गई हैं। तो सोचा कि चलो अभी अंदर जाने से पहले मैं इन सारी सब्जियों को फ्रिज में सेट कर देती हूँ, तो ये वाला भी काम हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि अंदर जाऊंगी, प्रेस करने का काम है वो करूंगी, सिलाई भी करनी है आज मुझे, जो सलवार काफ़ी दिनों से काट के रखी हुई है, आज उसकी मुझे सिलाई करनी है। तो फिर एक बार वहाँ पर बैठ जाऊंगी तो ये वाला काम मुझे शाम के टाइम पे करना पड़ेगा। तो अभी सारी सब्जियों को मैं सेट कर देती हूँ, फिर चलिए अंदर प्रेस करूँगी और आप सबको एक सुंदर सा भजन भी सुनाऊँगी। कुछ बहनों के कमेंट्स थे कि भजन काफ़ी दिनों से नहीं सुनाया है, तो आप एक कोई प्यारा सा भजन सुना दीजिए। तो अभी सारी सब्जियाँ वगैरह सेट कर देती हूँ, फिर प्रेस करूँगी और आप सबको भजन भी सुना दूँगी।
और अभी मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ। और ये मैंने एक लकड़ी की फट्टी रखी हुई है जिस पर मैं प्रेस रखती हूँ। मैंने पिछली बार प्रेस की थी, तब एक दो कमेंट्स आया था कि आप प्रेस किस पे रखते हो, वो ज़रूर दिखाना। तो ये एक लकड़ी की फट्टी होती है जिस पर मैं प्रेस रख लेती हूँ। तो ये होता है कि नीचे जो भी कपड़ा रखा हुआ है उस पर प्रेस रखने का जो निशान होता है वो नहीं पड़ता है। तो लकड़ी की फट्टी इसके लिए एक बेटर ऑप्शन होता है। तो अभी प्रेस कर रही हूँ और वॉइस ओवर के साथ आप सबको मैं भजन सुना देती हूँ। सतसंग में आवणा ये सुध होवे भावना। सतसंग में आवणा ये सुध होवे भावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। सील संतोष दया चित धरना बुरे कर्म से हरदम बचना। सील संतोष दया चित धरना बुरे कर्म से हरदम बचना। कोई छोटा बड़ा जीव नहीं सतावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। सतसंग में आवणा ये सुध होवे भावना। झूठ कपट या चोरी जारी छोड़ो सारी बुरी बीमारी। झूठ कपट या चोरी जारी छोड़ो सारी बुरी बीमारी। मानो या ना मानो ए बहना मारा फर्ज समझावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। मानो या ना मानो ए बहना मारा फर्ज समझावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। सतसंग में आवणा ये सुध होवे भावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। मंदिर तीर्थ मत ना डोले हरि मिलेंगे घट के ओले। मंदिर तीर्थ मत ना डोले हरि मिलेंगे घट के ओले। आए इस घट भीतर सतगुरु बैठे बस नूर में नूर मिलावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। इस घट भीतर सतगुरु बैठे नूर में नूर मिलावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। सतसंग में आवणा ये सुध होवे भावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। नित नियम से सिमरण करना हरि भजन तू चित में धरना। नित नियम से सिमरण करना हरि भजन तू चित में धरना। गुरुआं के अनमोल वचन तू हरदम ध्यान लगावना। गुरुआं के अनमोल वचन तू हरदम ध्यान लगावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। सतसंग में आवणा ये सुध होवे भावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। सतसंग में आवणा ये सुध होवे भावना। कटेंगे सारे रोग गुरुआं के गुण गावना। सतनाम वाहेगुरु। तो फ्रेंड्स, आज का ये भजन आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी ये उस दिन मैंने जो सलवार काट के रखी थी, धागे नहीं थे इसलिए इसको बीच में ही छोड़ दिया था। तो सोचा प्रेस करने के बाद इसकी सिलाई को भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी।
राधे राधे। जय श्री राधे। बाय बाय।